हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स। हर साल यहाँ से सवाल बनते हैं, उम्मीद है इस साल भी सवाल बने। यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू तो सेलेक्टेड हैं, इसके बिना पेपर बन ही नहीं सकता है। एंड कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में इससे कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या क्लासिफिकेशन से सवाल आ जाते हैं एंड उसको बिल्कुल चुटकियों में मैं समझाने वाला हूँ। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। बाकी पूरा काम मेरा रहा, आपको बस सुनते रहना है। एंड जहाँ पर मैं जो चीज़ें बोलूँगा कि इसको मेरे साथ बोलो और दोहराओ, तो आप दोहराइएगा और रफली कहीं कुछ लिखिएगा तो फिर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर 4 में ये आता है। चैप्टर 4 है आपका ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़े थे, आज हम लोग हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स टॉपिक है। अब टॉपिक को समझना पड़ेगा। पहले टॉपिक का मतलब कि ये हिप्नोटिक का मतलब क्या है, सेडेटिव का मतलब क्या है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक गाना आपने सुना होगा, हनी सिंह गाया था शायद, कि ब्लू आइज कर दे हिप्नोटाइज, ऐसा कुछ गाना था। तो वो हिप्नोटाइज वर्ड का मतलब क्या होता है? तो जो हिप्नोटाइज कर दे उसको हिप्नोटिक्स कहते हैं, है कि नहीं? हाँ सर, ये तो कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ये बस थोड़ा सा जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक। यहाँ से शुरू करते हैं। पहले तो एकदम बेसिक से समझिए कि सेडेटिव्स होते क्या हैं और हिप्नोटिक्स होते क्या हैं। लोगों को, आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं है। एक ही चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है ना? जिस अंतर को आप समझना पड़ेगा आपको। देखो भाई, सबसे पहले आप सीखो सेडेटिव्स। सेडेटिव्स क्या होते हैं? तो सेडेटिव्स कह रहा है द ड्रग्स विच प्रोड्यूसेस काल्मिंग इफेक्ट विदाउट इंड्यूसिंग स्लिप। यानी कि ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन जो काल्मिंग इफेक्ट शो करे। काल्मिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है? एकदम काम करना, कूल करना, है ना? कूल एंड काम, कूल एंड काम कर देगा, एकदम चिंतन मुक्त कर देगा, एकदम माइंड रिलैक्स रहेगा, लेकिन स्लीप को इंड्यूस नहीं करेगा, विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। ऐसा नहीं है कि भाई कूल एंड काम करना है तो पेशेंट को सुला देगा, नींद आ जाएगी, नहीं। स्लीप को इंड्यूस नहीं करेगा, लेकिन काल्मिंग इफेक्ट शो करेगा। कौन है वो? सेडेटिव्स है। ये क्या करता है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देगा? डिप्रेस कर देगा। तो सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं। ठीक है, हाँ। और ये कब यूज होते हैं? तो जैसे मान लो किसी को चिंता हो रही है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रहा है ना? जैसे देख लो भाई, टेंशन हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, यानी कि इरिटेशन हो रहा है ना? को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ देखिए, दीदी को बहुत ज़्यादा चिंता हो गया कि हाय हम तो मर जी, बहुत है, इस टाइप से एकदम पूरा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पूरा घबराई हुई लग रही है, टेंशन में है, तब वहाँ पर इस्तेमाल होगा क्या? सेडेटिव्स। पेशेंट को काम, और देखो एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ है, पेशेंट को काम, काम एकदम मतलब रिलैक्स, रिलैक्स महसूस करवाते हैं। कम डोज में सिडेटिव एक्शन शो करता है। जब कम डोज देते हैं तो सिडेटिव एक्शन शो करता है। ठीक है, ये तो सेडेटिव्स था। देखो अक्सर लोग कंफ्यूजन में इसलिए जाते हैं कि सेडेटिव्स काल्मिंग इफेक्ट शो करता है लेकिन स्लीप को इंड्यूस नहीं करता है। एस फॉर सेडेटिव, एस फॉर स्लीप। स्लीप मतलब समझ रहे हो ना? नींद नहीं लाता है, नहीं लाता है। ठीक है, लेकिन हिप्नोटिक्स, लेकिन जो हिप्नोटिक्स है, हिप्नोटिक्स क्या करता है? दे कॉज काल्मिंग इफेक्ट। काल्मिंग इफेक्ट तो ये भी लाएगा, यानी कूल एंड काम तो ये भी करेगा। कूल एंड काम मतलब समझ रहे हो, एकदम मस्त रिलैक्स तो करेगा, विच रिजेंबल्स द नेचुरल स्लीप। लेकिन यहां पर नेचुरल स्लीप कॉज करा देगा। देख रहे हो कितने चैन से सोए हुए दोनों लोग, है ना? एकदम नेचुरल स्लीप, है ना? नेचुरल स्लीप में चला जाएगा। कौन? हिप्नोटिक्स। तो हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स में मेन अंतर यही है कि सेडेटिव्स काल्मिंग इफेक्ट शो करता है, कूल एंड काम, यानी आपको रिलैक्स करेगा, सिर्फ रिलैक्स करेगा, नींद नहीं लाने देगा। लेकिन हिप्नोटिक्स बिल्कुल कूल एंड काम इफेक्ट शो करता है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको सुला भी देता है, इंड्यूस करता है नेचुरल स्लीप को, जिससे कि नींद ला देती है। ये क्या होती है? नींद लाने वाली दवाएं होती हैं, नींद लाने वाली दवाएं होती हैं। देखो हिंदी में भी मैंने लिख दिया, हाई डोज ऑफ हिप्नोटिक एक्शन। जब हाई डोज में देते हैं तो हिप्नोटिक एक्शन, एक्चुअली कोई दवा अलग नहीं होती है। सेडेटिव जो दवा है वही दवा हिप्नोटिक भी है, जो दवा सेडेटिव्स है वही दवा हिप्नोटिक्स है। मान लो अभी मैं कोई दवा का नाम लूंगा तो आप शायद थोड़ा सा डर जाओगे या कंफ्यूजन में जाओगे, लेकिन चलो एक नाम ले लेता हूं मैं, जोल्पीडेम। जोल्पीडेम मान लो कोई दवा है, या फिर और भी बहुत सारे डाइजीपाम वगैरह, बहुत सारी कैटेगरी की दवाएं आती हैं। चलो उससे भी नहीं होता तो मैं कैटेगरी मान लेता हूं, ये एक
ए नाम की दवा है, यही दवा आपको काल्मिंग एंड कूल इफेक्ट शो कर रहा है, यही दवा नींद भी दिलाएगा, लेकिन इसका कितना डोज ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो 5 mg लिए तो ये सेडेटिव एक्शन शो करेगा, यानी कम लिए। अगर इसी का दुगना ले लो 10 mg तो ये हिप्नोटिक एक्शन शो कर देगा, यानी कम मात्रा में लोगे तो वो दवा सेडेटिव्स कहलाएगा, ज़्यादा मात्रा में लोगे तो वो दवा हिप्नोटिक्स कहलाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर बोल रहा है कि सेडेटिव्स क्या होता है, ऐसे ड्रग होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं काल्मिंग इफेक्ट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, ये स्लीप को इंड्यूस नहीं करता है। गुड। एंड यहाँ क्या है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डिप्रेस करने का काम करता है। कब यूज होता है, एंजाइटी, टेंशन, इरिटेबिलिटी को कम करता है, पेशेंट को काम और रिलैक्स महसूस करवाते हैं। कम डोज में सीडेटिव एक्शन शो करता है, ठीक है, कम डोज देते हैं तब। वही जब ज्यादा डोज देते थे हाई डोज तो वो हिप्नोटिक एक्शन, हिप्नोटिक एक्शन में क्या होता है, तो ये कूल एंड काल्मिंग इफेक्ट शो करता है, जो कि रिजेंबल करता है, एकदम रिजेंबल में मिलता जुलता, एकदम नेचुरल स्लीप, जैसे आदमी नॉर्मल सोता है ना वैसा स्लो जाएगा। हाई डोज में हिप्नोटिक एक्शन शो करता है। नींद लाने वाली दवाएं होती हैं, प्राकृतिक नींद जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक नींद के जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले ड्रग्स को हिप्नोटिक्स कहते हैं। बताइए, समझ में आया? हाँ, कुछ बच्चे दवा का नाम लिख रहे हैं, अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो घबराइए नहीं, अभी सब सीख जाएंगे, ठीक है। हाँ देखो, एक थोड़ा सा डिफरेंस, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, कौन सा हिप्नोटिक्स होता है कौन सा सेडेटिव्स होता है वो क्लियर कर देना। अगर डिफरेंस लिखने आ जाएगा तो हिप्नोटिक्स के बारे में लिख दिए, सेडेटिव्स के बारे में लिख दिए। अब थोड़ा और अच्छे से इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखो ये सेडेटिव्स, यहाँ से सेडेटिव है, फिर हिप्नोटिक्स है। तो मैंने क्या बताया कि सेडेटिव क्या करता है, सेडेटिव बताओ क्या करता है, स्लीप इंड्यूस करेगा, यस और नो, सब लोग कमेंट में बताना यस और नो। मेरे साथ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे साथ बोलो, सेडेटिव्स, एस फॉर सेडेटिव, एस फॉर स्लीप, तो स्लीप इंड्यूस करेगा? नहीं बाबू, ये स्लीप को इंड्यूस नहीं करता है, स्लीप को इंड्यूस नहीं करता है, इंड्यूस नहीं करता है, एकदम जोर जोर से लिख देता हूं, नहीं करता है, लेकिन ये करता है, लेकिन ये स्लीप को इंड्यूस करता है, ये स्लीप को इंड्यूस करता है, यानी देखो नेचुरल स्लीप एकदम सुला देगा। सेडेटिव्स क्या करता है, कूल काल्मिंग इफेक्ट शो करता है, ओनली काल्मिंग इफेक्ट, यानी रिलैक्स कर देगा। ये काल्मिंग इफेक्ट शो नहीं करता, क्या ये भी करता है, लेकिन उसके साथ साथ सुला देता है, ठीक है। हाँ, तो सेडेटिव्स क्या कह रहा है, देखो सेडेटिव्स के बारे में लिख रहा है, अ ड्रग दैट रिड्यूसेस एक्साइटमेंट, काल्मिंग इफेक्ट शो करेगा तो आपके एक्साइटमेंट को कम कर देगा, काल्म्स द पेशेंट, पेशेंट को भी एकदम काल्म कर देगा, रिलैक्स कर देगा, विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, यही पॉइंट मेन है, यहीं से सवाल बनते हैं, बिना स्लीप को इंड्यूस किए हुए। जबकि हिप्नोटिक्स, अ ड्रग विच प्रोड्यूसेस स्लीप रिजेंबल्स नेचुरल स्लीप, एकदम पेशेंट को सुला देगा, है ना। देख रहे हो एकदम से कितना चैन से सोई हुई है, और सोए हुए हैं भैया जी, भैया फौज में भौजी मौज में, तो यहाँ पे नहीं, भैया भौजी दोनों मौज में, है कि नहीं? हाँ चलो, तो सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स क्लियरिटी समझ में आ गया। अब देखो क्या है कि जब वही दवा देखो क्या लिख रहा है, सेडेटिव्स इन थेरापेटिक डोजेज आर एंजायोलाइटिक एजेंट, जो थेरापेटिक, जो सेडेटिव्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, सेडेटिव ड्रग आगे आप पढ़ेंगे, वो एंजायोलाइटिक होता है। एंजायोलाइटिक मतलब एंजाइटी को ब्रेक करने वाला, एंजाइटी कम करने वाला, लेकिन कब, जब थेरापेटिक डोज में देंगे, जब उसका एक्चुअल डोज जितना है उतना, ठीक है। दे आर, यहाँ पे क्या कह रहा है, दे आर यूज्ड फॉर इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप, ये एक्चुअली इनिशिएशन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। अगर मान लो किसी को इंसोम्निया नाम का बीमारी हो गया है, इंसोम्निया जानते हो, कितने लोग जानते हो, स्लीपिंग डिसऑर्डर है ना। क्या है इंसोम्निया, बताओ मेरे साथ बोलो सब लोग, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है। अच्छा, स्लीपिंग डिसऑर्डर मतलब नींद नहीं आती है प्रॉपर, इंसोम्निया में नींद नहीं आती है प्रॉपर, तब हिप्नोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एंजाइटी को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये स्लीप को इंड्यूस करने के लिए किया जाता है। मोस्ट सेडेटिव, ज़्यादातर सेडेटिव का लार्ज डोज, जितने भी सेडेटिव हैं मोस्टली लार्जर डोज में वो हिप्नोसिस कॉज करते हैं। लार्जर डोज, देखो लिखा है ना, लार्जर डोज प्रोड्यूसेस हिप्नोसिस, यानी ज़्यादा मात्रा में दे देंगे वही सेडेटिव वाली दवा, 10 mg 20 mg मतलब ज़्यादा दे देंगे, दुगना तिगना, हिप्नोसिस हो जाएगा। ट्रांस लाइक स्टेट इन विच एस्पेक्ट बिकम्स पैसिव एंड हाईली, कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि वो हिप्नोसिस कॉज कर देगा। जबकि यहाँ हिप्नोटिक्स इन हायर डोज, अगर हिप्नोटिक्स को ज़्यादा मात्रा में दे दोगे, जो नींद लाने वाली दवा है, तो वो जनरल एनेस्थीसिया कॉज करेगा।
देखो सेडेटिव्स कूल एंड काल्मिंग इफेक्ट, कम पावर। अगर सेडेटिव्स को ज़्यादा मात्रा में दे दोगे, उसका ज़्यादा डोज दे दोगे तो वो हिप्नोटिक्स। अगर हिप्नोटिक दवाएं हैं, मान लो कोई नींद लाने वाली दवा है एंड हिप्नोटिक को ज़्यादा डोज में दे दोगे तो जनरल एनेस्थीसिया, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, है ना। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, है ना। चलो, तो ये चीज़ें आपको सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स में अंतर, पहला सवाल यही आता है भाई, हिप्नोटिक्स क्या है, सेडेटिव्स क्या है, इस दोनों में अंतर, या फिर एमसीक्यूज। बताओ, क्लियर हो जाएगा? बोलो क्लियर हो जाएगा? सारे बच्चों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में दिल बनाओ। एंड जो आप लोगों के बच्चों का संख्या मेरे को दिख रहा है 394, ये दिखाता है कि आप लोग कितना एक्साइटेड रहते हो कोलॉजी की क्लास के लिए। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि चीज़ों को मैं आपके दिमाग में सेट करूं। बस मुझे आप टाइम दो, मैं आपको चीज़ें एकदम निकाल के दे दूंगा भाई, लो एकदम दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, देखो भाई, सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग की मैं बात करूं तो सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग की मैं बात करूं तो इसके क्लासिफिकेशन है। ये क्या है? वेरी गुड। चलो अब रुक जाओ, अब क्लासिफिकेशन सुनना। थामा गुरु, थामा थामा, अब कमेंट मत करना, अब सुनना क्लासिफिकेशन। देखो भाई, क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ड्रग्स हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, आ भी जाता है, काफ़ी बार स्टार में बना रहा हूँ तो आ भी जाएगा। तो इसके कैटेगरी के बारे में याद रखना है, किस किस कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं। जैसे एक बेंजोडाइजापाइंस होता है, क्या होता है? बेंजोडाइजापाइंस होता है। दूसरा क्या होता है भाई, है ना, क्या होता है? बारबीच्यूरेट्स होते हैं। दूसरा क्या होता है? बारबीच्यूरेट्स होते हैं। तीसरा नॉन बेंजोडाइजापाइंस होता है। एंड और भी कुछ हैं जो अदर सीएनएस डिप्रेसेंट है, जो सीधे सीधे सीएनएस को डिप्रेस करते हैं अलग अलग तरीके से, है ना। तो बताओ सेडेटिव हिप्नोटिक्स में क्या क्या हो जाएगा? बेंजोडाइजापाइन, बारबीच्यूरेट्स, नॉन बेंजोडाइजापाइन। एंड जितने भी ड्रग सीएनएस पर काम करते हैं, ड्रग लगभग मैच करेगा, कुछ कुछ इसका उसमें उसका इसमें, तो सब सीएनएस पर काम करने वाले ड्रग हैं, है ना। तो सेडेटिव हिप्नोटिक में तीन क्लास आपको याद रखना है। कौन कौन सा? बेंजोडाइजापाइन, नॉन बेंजोडाइजापाइन, बारबीच्यूरेट्स। आप अगर ये अदर सीएनएस डिप्रेसेंट भी याद रख लेना। चलो ठीक है, कितने हो गए बताओ? 4 क्लास हो गया। पहला बेंजोडाइजापाइंस, पहला क्या हो गया? बेंजोडाइजापाइन, ठीक है। दूसरा हो गया नॉन बेंजोडाइजापाइन, याद रखने में आसानी होगा। तीसरा हो गया बारबीच्यूरेट्स। चौथा हो गया अदर सीएनएस डिप्रेसेंट। ठीक है, मैं जूम भी कर दूंगा, टेंशन नहीं लो, अभी बस सुनो, अभी बस सुनो, क्योंकि जूम कर दूंगा तो लिखाता नहीं है उस पर। देखो भाई, बेंजोडाइजापाइंस में अब अलग से 3 टाइप्स में बांटा गया है, हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी कॉन्वल्जेंट। तो आगे जब एंटी कॉन्वल्जेंट ड्रग पढ़ेंगे तो वहां पर ये काम दे देगा, आगे जब एंटी एंजाइटी ड्रग पढ़ेंगे तो वहां काम कर देगा। हिप्नोटिक्स जो नींद ला देगा, जो नींद ला देगा। तो अब कहेंगे सर, अच्छा आप गौर कीजिएगा, एक चीज मैं जूम करके दिखाता हूं, आप गौर कीजिएगा। देखो भाई, यहाँ बेंजोडाइजापाइन में अब दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। देखो बेंजोडाइजापाइन मैं पढ़ा रहा हूँ, बेंजोडाइजापाइन को 3 क्लास में बांटा गया है। कौन कौन सा? हिप्नोटिक्स, देखो दिख रहा है ना, एंटी एंजाइटी, एंटी कॉन्वल्जेंट। तो हिप्नोटिक्स में भी डाइजीपाम है, एंटी एंजाइटी में भी डाइजीपाम है, एंटी कॉन्वल्जेंट में भी डाइजीपाम है। आई हो दादा इता का होता है कि नहीं, सब में डाइजीपाम है। तो भैया डोज में अंतर होता है, मैंने बताया ना, एक ही ड्रग अलग अलग जगह यूज होगा, सब सीएनएस पर काम कर रहा है ना। हाँ, हिप्नोटिक होगा तो यहाँ डोज ज़्यादा होगा, एंटी एंजाइटी है तो थोड़ा कम होगा, है कि नहीं। तो सेडेटिव हिप्नोटिक का अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं है दोस्त, अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं है, वही ड्रग है, बस आपका क्लासिफिकेशन। मैं देखो इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, ताकि थोड़ा सा मेरे को बताना आसान हो, आप लोग को समझ में आया, और अपने आप को छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। कैमरा महोदय मुझे थोड़ा कम पीला करिए और मेरे को छोटा कर दीजिए। चलिए मेरे को थोड़ा छोटा कर दीजिए। चलो भाई, मैं छोटा हो गया, अब दिखेगा आप लोगों को। देखो दिख रहा है ना, अब दिख रहा है, बताओ अब दिख रहा है। हाँ, मैंने क्या बताया, सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग अलग अलग नहीं है कि सेडेटिव का अलग से क्लासिफिकेशन है, हिप्नोटिक का अलग से नहीं, एक ही ड्रग है भाई, एक ही ड्रग है। बस ये कम डोज में देंगे तो सेडेटिव्स, ज़्यादा डोज में दे देंगे तो हिप्नोटिक्स, है ना। तो इसमें मेन याद रखना है बेंजोडाइजापाइंस, बेंजोडाइजापाइंस, नॉन बेंजोडाइजापाइंस, और फिर बारबिचूरेट्स एंड अदर सीएनएस डिप्रेसेंट। अब देखो बेंजोडाइजापाइन, आप लोग को इतने इतने सारे ड्रग के नाम को देख के डरना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। देखो भाई, बेंजोडाइजापाइन में आपके हिप्नोटिक होते हैं, एंटी एंजाइटी होता है, एंटी कॉन्वल्जेंट होता है। हिप्नोटिक मतलब जो नेचुरल स्लीप कॉज करेगा, एंटी एंजाइटी जो एंजाइटी को ट्रीट करेगा, एंड एंटी कॉन्वल्जेंट
कॉन्वल्जेंट मतलब होता है दौरा पड़ना, दौरा आना, बार बार दौरा आना, है ना, दौरा पड़ना, दौरा को ठीक करेगा, है ना, बार बार सीजर्स आना जिसको कहते हैं, बार बार दौरा आता है तो कहते हैं ना मिर्गी वगैरह आ रहा है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करेगा, ठीक है। हाँ, अब देखो ड्रग का नाम डाइजीपाम, 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 ठीक है। अब है फ्लूराजीपाम, फ्लूराजीपाम है, नाइट्राजीपाम है, अल्प्राजोलाम है, टेमाजीपाम है एंड ट्राइजोलाम है। तो इसमें लास्ट में पाम 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 वर्ड लगा होता है। तो दो चार ड्रग का नाम याद कर लीजिएगा, जैसे आपको देखो क्लोरडाइजीपॉक्साइड, ऑक्साजीपाम, लोराजीपाम, एल्प्राजोलाम, ठीक है। यहाँ लोराजीपाम, क्लोनाजीपाम, क्लोबाजीपाम, क्लोबाजाम। तो इतना डीपली में नहीं जाना है कि कभी कौन सा ड्रग किस में एंजाइटी में, कौन सा कन्वर्जेंट में, ऐसा कुछ नहीं है। क्लासिफिकेशन में आप मिला जुला के लिख सकते हो कि हाँ भैया इसमें डाइजीपाम आते हैं, फ्लोराजीपाम, नाइट्राजीपाम, एल्प्राजोलाम, ठीक है। इसमें भी डाइजीपाम, क्लोर डाइजीपॉक्साइड इंपॉर्टेंट है, एंटी एंजाइटी ड्रग होता है, याद रख लेना, क्लोर डाइजीपॉक्साइड, ठीक है। हाँ, और फिर ऑक्साजीपाम वगैरह है, यहाँ पे भी डाइजीपाम, लोराजीपाम मैच कर रहा है, तो यहाँ से आप कुछ कॉमन ड्रग्स के हिसाब से अपने हिसाब से लिख देंगे, ठीक है। हाँ, अब है नॉन बेंजोडाइजापाइन में जॉल्पीडेम। ये काफी बार सवाल हुआ है कि बताओ भाई कौन सा इसमें से हिप्नोटिक्स है या सेडेटिव्स है जो कि आपके नॉन बेंजोडाइजापाइंस में आते हैं। नॉन बेंजोडाइजापाइन में लास्ट में PAM वर्ड नहीं लगा होगा। बेंजोडाइजापाइन को पहचानने का तरीका है लास्ट में PAM वर्ड लगा होता है, इसमें नहीं होता है ना। हाँ, तो यहाँ जोल्पीडेम याद रख लेना, ये सॉरी जेलिपिलॉन, और ये जोल्पीडेम, ये है जोल्पीडेम, ये है जोल्पीडेम, है ना। जोपिक्लॉन, जोल्पीडेम, जोल्पीडेम से सवाल आए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है जोल्पीडेम, ठीक है। हाँ, अब बारबिचूरेट्स में देखो लॉन्ग एक्टिंग में फिनोबार्बिटोन होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबार्बिटोन एंड फेंटोबार्बिटोन होता है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोफेंटोन एंड मिथॉक्सीटोन, याद कर लो। एंड अदर CNS डिप्रेसेंट में आपके मॉर्फिन, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉर्फिन है। एंड किसी को याद मत करो, चलो, है ना, क्लोप्रोमाजिन याद कर लो, एमिट्रिप्टाइलिन याद कर लो, ये 3 ड्रग याद कर लो, काम हो जाएगा। देखो अदर CNS डिप्रेसेंट में 3 ड्रग, देखो ये मैं वही ड्रग को घेर रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन वगैरह में देखने को मिलता है। एमिट्रिप्टाइलिन, मॉर्फिन, क्लोप्रोमाजिन, ये सब अदर CNS डिप्रेसेंट हैं। बेंजोडाइजापाइन में डाइजीपाम है, अल्प्राजोलाम है। आप ये भी कर सकते हो कि बेंजोडाइजापाइन में ना आप इस तरीके से कैटेगरी मत बनाना कैटेगरी, आप 4 गो ड्रग का नाम सीधा सीधा लिख दो बेंजोडाइजापाइन में, डाइजीपाम, क्लोनाजीपाम, लोराजीपाम के कहते अल्प्राजोलाम, लिख सकते हो ना, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है ना। अक्सर स्टूडेंट को मैं सजेस्ट किया हूँ कि ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो बेंजोडाइजापाइन में कुछ कुछ ड्रग इंपॉर्टेंट है, उनका नाम मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ। आप जरूरी नहीं कि आप कैटेगरी बनाओ हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटीकोलिन, मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। बेंजोडाइजापाइंस के अंदर कुछ एग्जाम्पल लिख दो, जैसे डाइजीपाम तो जरूर लिखो, हर जगह कॉमन है। अल्प्राजोलाम जरूर लिखो क्योंकि इधर भी है उधर भी है ना, इसमें भी है। फिर उसके बाद आपका ये देखो आपका क्या कहते हैं, डाइजीपाम है, क्लोनाजीपाम है, ये कुछ ड्रग्स हैं, 2-4 ड्रग्स, फ्लूराजीपाम है, एल्प्राजोलाम जो दिख रहा है यहाँ पर, लोराजीपाम है। तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिसको आप क्लोरडाइजीपॉक्साइड वगैरह लिख दोगे, काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, गुड। अब बात करते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स में। बार्बिचूरेट्स में आपका लॉन्ग एक्टिंग में क्या हो जाएगा, फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबार्बिटोन एंड फेंटोबार्बिटोन, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटोन एंड मिथॉक्सीटोन, नॉन बेंजोडाइजेपाम में जोल्पीडेम वगैरह हो गया। अदर CNS में जैसे क्लोरप्रोमाजिन हो गया, एमिट्रिप्टाइलिन हो गया एंड मॉर्फिन हो गया, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया। तो क्लासिफिकेशन के लेकर के अब आपको टेंशन नहीं है, तो डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन आप अच्छे से सीख गए। अब इस पेज में मैं अपने आप को सही से सुटेबल कर लेता हूं, रुक जाओ यार। हाँ, चलो, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, यानी कार्य क्या होते हैं। तो CNS पर क्या काम करेगा, CNS को एक्साइट करेगा या डिप्रेस, आप लोग खुद बताओ। अरे बताओ, एक्साइट करेगा या डिप्रेस करेगा, तो डिप्रेस करने का काम करेगा। इट प्रोड्यूसेस CNS डिप्रेशन, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेगा, वेरी गुड। एंड इट रिड्यूसेस एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट को कम करेगा,
रिलीव टेंशन एंड एंजाइटी, टेंशन एंजाइटी को कम कर देगा। अच्छा, रेस्पिरेशन पर क्या असर शो करेगा? तो कह रहा था लार्जर डोजेज डिप्रेस रेस्पिरेटरी सिस्टम, ज़्यादा डोज लेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डिप्रेस कर देगा। बाय डिप्रेसिंग रेस्पिरेटरी सेंटर्स, ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको भी डिप्रेस कर देगा, तो ज़्यादा मात्रा में लेने पर। ऑन सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसका मतलब होता है नॉर्मल थेरेपेटिक डोज ऑफ बारबिचुरेट्स में कॉज स्लाइट फॉल इन बीपी, क्योंकि सब कुछ कम कर रहा है तो बीपी वगैरह भी थोड़ा बहुत कम कर सकता है, लेकिन हाँ मतलब फिनो बारबिचुरेट्स में ऐसा होता है। ऑन स्मूथ मसल स्टोन एंड मोटिलिटी ऑफ बवल इज डिक्रीज्ड, ये भी डिक्रीज हो जाएगा स्मूथ मसल वगैरह पे। किडनी में बारबिचुरेट्स कैन डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कार्य करने की तरीका है, ये क्या होता है? तो जो भी ये इस तरीके के ड्रग्स होते हैं, ज़्यादातर जितने भी सेडेटिव्स या हिप्नोटिक्स हैं, ये गाबा ए रिसेप्टर पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? गाबा ए रिसेप्टर पर काम करते हैं। ये जो ड्रग्स हैं गाबा यानी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। ये जो गाबा ए रिसेप्टर है, ये गाबा ए रिसेप्टर को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, ठीक है। इससे क्या होगा? आपका गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, ये गाबा न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है और गाबा ए रिसेप्टर का नाम है। तो ये गाबा न्यूरोट्रांसमीटर अगर ये बढ़ेगा, इसके इफेक्ट को बढ़ाएगा, तो ये क्या करेगा? गाबा ए से बाइंड करेगा एंड फिर पता ही आपको गाबा ए बाइंड होगा तो ये इनिबिटरी है, इनिबिट करेगा। कैसे? तो क्लोराइड आयन, इसमें क्लोराइड आयन का एंट्री बढ़ा देगा। क्या कर देगा? देखो, अगर सोडियम का एंट्री आएगा या कैल्शियम का तो सेल एक्टिवेट होगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर क्लोराइड अंदर आएगा और पोटेशियम बाहर जाएगा तो वो हाइपर पोलराइजेशन स्टेट कहलाता है, यानी रेस्टिंग पोटेंशियल। तो सेल वगैरह सब क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। तो ये क्या करता है? क्लोराइड आयन का एंट्री बढ़ा देता है, क्योंकि गाबा रिसेप्टर का काम ही यही है। न्यूरॉन हाइपर पोलराइज यानी कि शांत हो जाएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल में चला जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा? सीएनएस की एक्टिविटी कम हो जाएगी, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कमी हो जाएगी, ब्रेन काल्म हो जाएगा, काम हुआ जैसे सिडेशन हो गया। और ज़्यादा डोज में लेंगे तो स्लीप आ जाएगा, जिसको हिप्नोसिस कहते हैं। तो सिंपल सा काम करने का तरीका भैया, गाबा ए रिसेप्टर पर काम करता है एंड ये ड्रग्स किसके इफेक्ट को बढ़ा देते हैं? गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या करता है? क्लोराइड आयन की एंट्री को बढ़ाता है, जिससे न्यूरॉन हाइपर पोलराइज हो जाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल में चला जाता है, जिससे सीएनएस की एक्टिविटी कम हो जाती है, ब्रेन काम हो जाता है। हायर डोज में ये स्लिप इंड्यूस करता है। चलो, है ना। हाँ, अब इसके थेरेपेटिक एप्लीकेशन यानी क्या क्या उपयोग हैं सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स के? तो यूज्ड एज हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स, जो भी हिप्नोटिक सेडेटिव के तरीके से यूज कर सकते हैं। यूज्ड एज एंटी कॉन्वल्जेंट, यस ये ड्रग्स एंटी कॉन्वल्जेंट, कॉन्वल्जेंट मतलब होता है दौरा पड़ना। अगर किसी को बार बार दौरा पड़ रहा है, पूरा अचानक से गिर जा रहा है, बजर रहा है, मांसपेशी वगैरह कर रहा है, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल होता है। यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ये सब दवाएं कुछ जो कि स्मूथ मसल वगैरह को रिलैक्स करना है तो प्री एनेस्थेटिक यानी एनेस्थीसिया से पहले भी दिया जाता है, जैसे डाइजीपाम वगैरह दिया ही जाता है। यूज्ड एज ए जनरल एनेस्थेटिक्स, इवन ज़्यादा डोज में दे देंगे तो ये जनरल एनेस्थेटिक्स के तौर पर भी यूज़ होगा। साइकेट्रिक यूजेज, अगर किसी को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, एंजाइटी, डिप्रेशन है ना, बाइपोलर डिसऑर्डर वगैरह में भी ये सब दवाएं सजेस्ट की जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बारबिचुरेट्स। अब वन बाय वन इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, बारबिचुरेट्स के बारे में, फिर बेंजोडाइजापाइंस के बारे में, ठीक है। जैसे देखो कई बार होता है कि इसमें देखो बारबिचुरेट्स के बारे में थोड़ा पढ़ लो और थोड़ा सा बेंजोडाइजापाइन के बारे में पढ़ लो, पूछता है, ठीक है। चलो, अब देखो बारबिचुरेट्स क्या होते हैं। तो बारबिचुरेट इज अ क्लास ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग, हाँ ये सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग की है ना। ये किसके अंदर आता है? तो ये सेडेटिव हिप्नोटिक के अंतर्गत ही आता है। तो ये सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स है दैट इज यूज्ड टू ट्रीट अ वेराइटी ऑफ कंडीशन, वेराइटी ऑफ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल में होता है, इस्तेमाल में आता है ना। रुक जाओ, हाँ, इंक्लूडिंग देखो, इंक्लूडिंग प्री ऑपरेटिव टू एंजाइटी, देखो प्री ऑपरेटिव के तौर पर भी यानी ऑपरेशन से पहले, और एंजाइटी के ट्रीटमेंट में भी। स्लीपलेसनेस, अगर किसी को स्लीपलेसनेस है तो स्लीपलेसनेस मतलब है अगर बेचैनी है, नींद वगैरह नहीं आ रही तो उस कंडीशन में। सेजिडेशन यानी शांत करने के लिए, इंक्लूडिंग कॉमास टू राइज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, दे आर हेल्पफुल इन कॉजिंग एनेस्थीसिया एज वेल, एनेस्थीसिया वगैरह देने में भी हेल्पफुल होता है ना।
चलो, हाँ इसीलिए मैं बुक वाला नहीं पढ़ाता हूँ भाई, सेकेंड ईयर की बुक मेरे कंटेंट से नहीं ली गई है, मेरे कंटेंट से ली गई होती तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता। रुक जाओ यार, कैमरा महोदय मुझे इतना क्यों पीला बना दे रहे हो यार, थोड़ा कम पीला करो यार। चलो, तो हाँ मैंने क्या बोला भाई बताओ। हाँ तो बारबीचूरेट्स, जो बारबीचूरेट्स होते हैं ना, ये देखो बारबीचूरेट है, ये सेडेटिव हिप्नोटिक क्लास का ड्रग है जो कि आपके अलग अलग कंडीशन को ट्रीट करता है। प्री ऑपरेटिव में भी यूज़ होता है, एंजाइटी को ट्रीटमेंट करने के लिए, स्लीपलेसनेस, सेजिडेशन वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये कुछ 5 कॉमन मोस्ट आपके ड्रग्स हैं जो कि है, देखो देखो, एमो बारबिटल, ब्यूटा बारबिटल, फिनो बारबिटल, तो ये सब कुछ ड्रग्स हैं जो कि आपके क्या कहते हैं बारबिचूरेट्स क्लास के बिलोंग से करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया था, फिनो बारबिटोन, ब्यूटो बारबिटोन, ये सब चीज़ें हैं। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या हैं, तो जाहिर सी बात है सीएनएस पर काम कर रहा है ना चलिए, सीएनएस डिप्रेशन, तो बारबिचूरेट्स कॉजेज सीएनएस डिप्रेशन। सबसे पहले ये सीएनएस डिप्रेशन कॉज करता है, यानी सीएनएस को डिप्रेस करता है, रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड सेडेशन टू प्रोफाउंड सेंट्रल डिप्रेशन। कहने का मतलब है जो बारबिचूरेट्स हैं सीएनएस को डिप्रेस करता है, और ये माइल्ड सेडेशन, हल्का रिलैक्स करने से के साथ साथ पूरी तरीके से कई बार नींद तक भी ला सकता है, ठीक है। डेथ ऑकर्स व्हेन वाइटल मेडुलरी सेंटर्स इंक्लूडिंग द रेस्पिरेटरी एंड वेसोमोटर सेंटर आर डिप्रेस्ड। अगर ज़्यादा डोज हो गया तो मर भी सकता है आदमी, पेशेंट, क्योंकि अगर मेड्यूलरी, वाइटल मेड्यूलरी सेंटर डिप्रेस हो गया, रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, वेसोमोटर सेंटर वगैरह डिप्रेस हो गया तो, है ना। हाँ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो ब्लड प्रेशर इज लोअर्ड बाय हिप्नोटिक डोजेज ऑफ बारबिचूरेट्स। जो हिप्नोटिक डोज होता है बारबिचूरेट्स का, यानी कि ज़्यादा डोज, हिप्नोटिक डोज मतलब ज़्यादा डोज क्योंकि नींद लाने वाला है, तो उससे कहीं कहीं बीपी भी थोड़ा बहुत कम होता है, विच रिड्यूसेस द कार्डियक आउटपुट, इंड्यूस वेसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, कार्डियक आउटपुट वगैरह कम होता है, इसलिए थोड़ा बहुत बीपी भी कम होता है। इन हायर डोज, ज़्यादा डोज देंगे तो दे कॉज डिप्रेशन ऑफ द वेसोमेटर सेंटर एंड इंडक्शन ऑफ द हाइपोटेंशन, डिप्रेशन ऑफ कंपनसेंट्री, संतुलन बनाने वाला वेस्कुलर सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स। यानी कि अगर ज़्यादा डोज दे देंगे तब तो दिक्कत है, तब हाइपोटेंशन वगैरह हो जाएगा। जैसे इसमें क्या क्या डोज वगैरह हैं, जैसे आपका एल्प्राजोलाम, अच्छा यहाँ पे बारबिचूरेट्स में यहाँ पे आ गया है इसका, रुक जाओ, एल्प्राजोलाम वगैरह ना, ये आपके हैं आगे का ड्रग है, फिर बारबिचूरेट्स नहीं है लेकिन ये डाइजेपाम का, बेंजोडाइजापाइंस में है। एल्प्राजोलाम का टैबलेट जैसे 0.25, 0.5, 1 mg या 2 mg जैसा रिक्वायरमेंट है। क्लोनाजीपाम ड्रॉप इंजेक्टेबल या टैबलेट के फॉर्म में होता है, अलग अलग डोज है। डाइजीपाम भी इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके वो चीज़ें दी गई हैं बेंजोडाइजापाइन क्लास के। इंडिकेशन में क्या है, यूज ऑफ बारबिचूरेट्स आर एज सेडेटिव्स, सीडेटिव के तौर पर यूज होता है, और हिप्नोटिक हैज़ बीन डिक्लाइंड, ठीक है। हाँ, फिनोबार्बिटोन इज यूज्ड एज एन एंटी कॉन्वल्जेंट, दौरा को ठीक करने, दौरा वगैरह जो पड़ता है ना किसी को, तो उस कंडीशन में। एंड थायोपेंटोन इज यूज्ड एज आईवी एनेस्थेटिक एजेंट, थायोपेंटोन तो आईवी फॉर्म में देता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो बारबिचूरेट्स कहाँ नहीं देते हैं, तो क्या कहते हैं एग्रावेट एक्यूट क्या कहते हैं इंटरमिटेंट पोरफायरा है, लीवर किडनी डिजीज है, और सीवियर पल्मोनरी इंसफिशियंसी या एम्फाइसीमा वगैरह है, यानी कि सांस लेने वगैरह में दिक्कत है, तो पहले से ही नहीं देंगे, है ना। स्लीप, चलो देखो, बेंजोडाइजापाइंस को शॉर्टकट में BZDs कहते हैं, है ना। BZDs कहते हैं बेंजोडाइजापाइन इन लोअर डोज, बेंजोडाइजापाइंस इन लोअर डोजेज एक्ट एज सेडेटिव्स। बेंजोडाइजापाइंस कम डोज में सेडेटिव के तौर पर काम करता है एंड एंटी एंजाइटी ड्रग्स के तौर पर। एट हाइयर डोजेज, हाइयर डोज में बात करें तो ये हिप्नोटिक के तौर पर काम करता है, कम डोज में सेडेटिव्स और ज़्यादा डोज में हिप्नोटिक। एट स्टिल हाइयर डोज बारबिचूरेट्स प्रोड्यूस एनेस्थीसिया, जबकि बारबिचूरेट्स हाइयर डोज में एनेस्थीसिया कॉज करता है, एंड फर्दर डोज बारबिचूरेट्स कॉज कोमा और डेथ। बारबिचूरेट्स की वजह से ज़्यादा डोज जब बढ़ता गया तो कोमा और डेथ भी हो सकता है। इसी में आपके डाइजीपाम ड्रग्स आते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड ऑल पर्पस्ड BZD, ऑल पर्पस जितना भी CNS डिप्रेस करने वाले ड्रग है सब में इस्तेमाल होता है डाइजीपाम, ठीक है। ये एंजायोलाइटिक होते हैं, एंजाइटी को कम करता है, हिप्नोटिक एंड मसल रिलैक्सेंट होता है, प्री मेडिकेट एंड एनेस्थेटिक्स एंड इमरजेंसी कंट्रोल सीजर्स, सीजर्स मतलब कन्वल्जन मतलब दौरा पड़ना, उस कंडीशन को भी ठीक करता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ रैपिड ओरल एब्जॉर्प्शन, ओरली बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं स्लीप ऑनसेट डिफिकल्टी एज वेल एज स्लीप मेंटेनेंस के लिए भी, हिप्नोटिक्स के तौर पर नींद वगैरह लाने के लिए भी दिया जाता है।
फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ डाइजीपाम, इट जनरेट्स एक्टिव मेटाबोलाइट डाइमिथाइल डाइजीपाम ऑक्साजीपाम, ये एक्टिव मेटाबोलाइट बनाता है। ऑन ओकेजनल यूज इट्स फ्री ऑफ रेजिडुअल इफेक्ट, विथ रेगुलर यूज एक्यूमुलेशन ऑकर्स एंड प्रोलॉन्ग। इतना डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डोज वही है डाइजीपाम का, हिप्नोटिक डोज है 5 से 10 mg और सेडेटिव डोज है 5 से 10 mg IV 1 to 2 आवर्स, ठीक है। हाँ ठीक है। बिफोर सर्जरी 0.03 to 0.01 मिलीग्राम पर केजी 30 मिनट्स टू 6 आवर के लिए होता है। यूजेस क्या है, दिस मेडिकेशंस इज बेंजोडाइजापाइन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एंजाइटी, एंजाइटी के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मसल स्पाजम, अगर किसी को मसल में बहुत ज़्यादा स्पाजम हो रहा है तो उसके लिए, मसल रिलैक्स करने के लिए। एंड सीजर्स, ठीक है, सीजर्स के लिए होता है। इट वर्क्स बाय एक्टिंग ऑन रिसेप्टर्स इन द ब्रेन सेल्स, गाबा रिसेप्टर के द्वारा काम करता है। क्रोनिक इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। ये देखो डाइजीपाम है ना। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद इंक्रीज्ड आई प्रेशर, किसी को आई प्रेशर बढ़ा हुआ है यानी इंट्राओकुलर प्रेशर, ग्लूकोमा के पेशेंट में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब नॉन बेंजोडाइंस में जैसे जिलोप्लोन हो गया, इटीजोलाम हो गया, एसोपिक्लोन हो गया, जोल्पिडेम हो गया, जोपिक्लोन हो गया, ये सबको भी थोड़ा थोड़ा देख लो। जेलिप्लोन इट इज़ यूजफुल स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया, इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। शॉर्टेस्ट एक्टिंग नॉन बेंजोडाइजापाइन, सबसे तुरंत से शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्शन शो करता है नॉन बेंजोडाइजापाइन हिप्नोटिक्स में। ये इट इज़ द BZD एनालॉग, जो कि ये इस तरीके का क्या है, थाई नाइट क्या कहते हैं, नोट्री जोलोडाइजेपिन्स, इसका कोई मतलब नहीं है, जहाँ से सवाल बनते हैं वो मैं बता रहा हूँ। इट इज़ लॉन्गेस्ट एक्टिंग BZD, ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। जोल्पिडेम काफ़ी बार पूछा हुआ है ये स्टेटमेंट, कौन सा ड्रग इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, तो जोल्पिडेम है ना। हाँ वेरी गुड। क्या कहते हैं, जोपिक्लोन यूज टू वीन ऑफ इंसोम्निया टेकिंग रेगुलर BZD मेडिकेशंस। चलो मेन क्वेश्चंस अब आते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करने का काम करिए आप लोग। सेडेटिव्स, सेडेटिव्स मेनली प्रोड्यूसेस, सेडेटिव्स मेनली क्या प्रोड्यूस करता है, स्लीप, कामनेस एंड रिड्यूस्ड एंजाइटी, कन्वर्जेंस या एनेस्थीसिया। सेडेटिव्स मेनली प्रोड्यूसेस, तो ये याद रखना, स्लीप कॉज करेगा नो, कामनेस एंड रिड्यूसेस एंजाइटी यस, पहला बी नंबर आंसर, जितने लोग कर रहे हैं सारे बच्चे बिल्कुल सही है, आंसर बी आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड। नेक्स्ट है हिप्नोटिक्स मेनली प्रोड्यूस, हिप्नोटिक्स मेनली क्या प्रोड्यूस करता है, तो हिप्नोटिक्स एंजाइटी, इंसोम्निया, स्लीप या तो कन्वर्जन। हिप्नोटिक्स की वजह से एंजाइटी होती है क्या, नहीं। इंसोम्निया हो जाता है क्या, नींद नहीं आती क्या, आती है, स्लीप कॉज करता है, ये स्लीप प्रोड्यूस करता है। सी, मोस्ट सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स एक्ट ऑन विच रिसेप्टर, कौन से रिसेप्टर पे बाइंड काम करते हैं सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स क्लास के ड्रग, डोपामिन, गाबा ए, सेरोटोनिन या एसिटाइलकोलिन। तो मोस्ट सेडेटिव और हिप्नोटिक्स जो काम करते हैं वो गाबा ए रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं, आंसर बी आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजापाइन यूज्ड एज हिप्नोटिक, बताओ शॉर्ट एक्टिंग कौन सा यूज होता है, डाइजीपाम बताना, लोराजीपाम, जोल्पिडेम, मीडाजोलाम। शॉर्ट एक्टिंग हमने बताया था, लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग, बेंजोडाइजापाइन यूज एज हिप्नोटिक। तो इसमें से पहले बात तो है, देखो जोल्पिडेम यहाँ बेंजोडाइजापाइन है नहीं, ठीक है, यहाँ देख लो क्या है, शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजापाइन पूछ रहा है। बेंजोडाइजापाइंस की बात करें तो ये शॉर्ट एक्टिंग हिप्नोटिक में नहीं आएगा जोल्पिडेम, क्योंकि ये बेंजोडाइजापाइन नहीं होता है, मीडाजोलाम भी नहीं होगा, अल्प्राजोलाम है ना, यहाँ पे आपका हो जाएगा डाइजीपाम ए। ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस, बताइए, तो आंसर हो जाएगा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस, यानी कन्वर्जेंस ट्रीट करने के लिए बार्बिचुरेट क्लास का ड्रग है फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन यहाँ से हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बार्बिचुरेट, इसमें से बार्बिचुरेट्स कौन सा है, डाइजीपाम तो बेंजोडाइजापाइन से है, जोल्पिडेम नॉन बेंजोडाइजापाइन है, क्लोरल हाइड्रेट या तो फिनोबार्बिटोन, तो फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन आंसर हो जाएगा इसमें बी, बार्बिचुरेट्स। विच इज नॉट अ बार्बिचुरेट, इसमें से कौन सा बार्बिचुरेट नहीं है, फिनोबार्बिटल, थायोपेंटल, जेलिप्लोन एंड एमोबार्बिटल। तो देखो सब में फिनोबार्बिटल और एमोबार्बिटल एक जैसा है, तो ये तो बार्बिचुरेट्स है, थायोपेंटल भी है,
ये जेलिप्लॉन नहीं होगा, जेलिप्लॉन नॉन बेंजोडाइजापाइन में आता है। बार्बिचूरेट्स ओवरडोज कैन कॉज, बार्बिचूरेट्स के ओवरडोज से क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपरथर्मिया, हाइपरटेंशन, इंक्रीज रिफ्लेक्सेस। तो इसके ओवरडोज से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है। इसके ओवरडोज से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। ज़ोलपीडेम इज मेनली यूज्ड फॉर, ये सवाल काफ़ी बार पूछा हुआ है, एंजाइटी, इंसोम्निया, सीजर्स या मसल रिलैक्सेशन। ज़ोलपीडेम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? तो इंसोम्निया, नींद नहीं आती है तब, ठीक है। चलो तो फाइनली ये टॉपिक ख़त्म हुआ, ठीक है। तो कैसा रहा टॉपिक? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी बने हैं आप लोगों से। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल इंस्टा आईडी के द्वारा जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि आपको सारी चीज़ें मिलते रहे अपडेट्स। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।